रात का समय था। मुंबई की चमकती सड़कों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। नियॉन लाइट्स का पानी में पड़ता हुआ प्रतिबिंब मानो हर कोने में कोई रहस्य छुपा हो। नैना 28 साल की एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी महिला थी। कॉरपोरेट दुनिया में उसने अपने लिए पहचान बनाई थी, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। वो हमेशा मुस्कुराती थी, लोगों के सामने आत्मविश्वास से भरी रहती थी, लेकिन अकेले में उसकी आंखों में एक गहरी चाहत चमकती थी। एक ऐसी चाहत जिसे उसने कभी नाम नहीं दिया। पहली नज़र का असर। उस रात नैना एक कॉन्फ्रेंस से लौट रही थी। होटल की लॉबी में उसने उसे देखा। विराट, लंबा कद, गहरी आंखें और एक ऐसा आकर्षण जो कमरे की हर नज़र को अपनी ओर खींच ले। वो बिजनेस टाइकून था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे औरों से अलग बनाता था। एक गहराई, एक रहस्य, एक आग। वो एक पल के लिए मिले, सिर्फ नज़रें टकराईं, लेकिन वो नज़रें जैसे नैना के भीतर तक उतर गईं। अनकही ख्वाहिशें। कॉन्फ्रेंस हॉल में उनकी पहली बातचीत हुई। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, आप नैना है ना? आपकी प्रेजेंटेशन कमाल की थी, लेकिन आपके शब्दों में जितना आत्मविश्वास था, आपकी आंखों में उतनी ही छुपी हुई बेचैनी थी। नैना चौंक गई। किसी ने आज तक उसकी आंखों के भीतर नहीं झांका था। उसने हल्की मुस्कान दी, आपको तो बिजनेस समझना चाहिए, लोगों की आंखें नहीं। विराट ने और करीब झुकते हुए फुसफुसाया, कभी कभी आंखें ही वो सच कह देती हैं जिसे लफ्ज़ छुपा नहीं सकते। उसके शब्दों ने नैना के सीने में हलचल मचा दी, मानो किसी ने उसके छुपे हुए राज को छू लिया हो। इच्छा की पहली चिंगारी। कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी थी। संगीत, ड्रिंक्स और हंसी के बीच नैना खुद को विराट की मौजूदगी से बार बार खिंचता हुआ महसूस कर रही थी। वो भीड़ में दूर खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार नैना पर टिकती थीं। हर बार जब उनकी नज़रें मिलती तो जैसे समय थम जाता था। नैना के भीतर एक तूफान उठ रहा था। जानती थी कि उसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन उसका दिल और शरीर किसी और ही दिशा में खिंच रहा था। नज़दीकियाँ। पार्टी के बाद जब नैना टैक्सी का इंतजार कर रही थी, विराट उसके पास आया। अगर चाहें तो मैं छोड़ दूं? उसकी आवाज़ में एक ऐसा सुकून था जिससे मना करना मुश्किल था। गाड़ी में बैठते ही बारिश की बूंदें शीशे पर लकीरें बना रही थीं। सन्नाटा था, बस उनके दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। विराट ने धीरे से कहा, नैना, आपको लगता है आप सब कुछ छुपा सकती हैं, लेकिन आपकी आंखों में जो भूख है वो बहुत साफ है। आपको सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। नैना का गला सूख गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने शीशे से बाहर देखते हुए कहा, शायद मैंने हमेशा खुद को रोका है, लेकिन कभी-कभी रोकना और मुश्किल हो जाता है। विराट की उंगलियां उसके हाथ को छू गईं। एक झुरझुरी पूरे बदन में दौड़ गई। पहला एहसास, गाड़ी रुक चुकी थी, नैना के अपार्टमेंट के बाहर। वो उतरने ही वाली थी कि विराट ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें मिली। उस पल में दुनिया थम गई थी। नैना जानती थी कि ये खतरनाक रास्ता है, लेकिन उसके भीतर की छुपी हुई चाहत अब और दब नहीं पा रही थी। वो झुकी और उनके होंठ पहली बार मिले। वो चुंबन न सिर्फ जुनूनी था, बल्कि मुक्त करने वाला भी, जैसे सालों से दबी हुई आग अब पूरी तरह जल उठी हो। चाहत की रात। उस चुंबन के बाद नैना जैसे खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। सालों से उसने अपने करियर, अपनी जिम्मेदारियों और समाज की नज़रों के बोझ तले अपने दिल और शरीर की हर ख्वाहिश को दबा दिया था। लेकिन आज विराट के होठों ने उसकी आत्मा को छुआ था। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, दिल धड़क रहा था। नैना ने धीरे से कहा, ये सही नहीं है, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, मैं और चाहती हूँ। विराट मुस्कुराया। सही और गलत की परिभाषा वही बदल देता है जिसमें हिम्मत हो अपनी चाहत को स्वीकार करने की। नैना ने कांपते हाथों से अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। वो अंदर चली गई, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव विराट को भी खींच लाया। कमरे की हल्की रोशनी, बारिश की महक और उनके बीच का बढ़ता हुआ तनाव, सब ने मिलकर उस पल को और भी खतरनाक और खूबसूरत बना दिया। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। वातावरण भारी था, सिर्फ दिलों की आवाज़ गूंज रही थी। विराट ने धीरे से उसका चेहरा पकड़ा, उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाया, नैना, तुम्हारे भीतर की आग को तुम जितना दबाओगी, वो उतनी ही भड़कती जाएगी। कभी कभी उसे जी लेना ही मुक्ति होती है। पहली बार। और फिर नैना ने खुद को रोकना छोड़ दिया।
उसके होंठों ने विराट को ऐसे पकड़ा जैसे सदियों से वही पल इंतजार कर रहा हो। होंठों की गर्मी, बाहों की कसक और जिस्म की हलचल, सबने मिलकर उस रात को अमर बना दिया। वो चाहत, वो जुनून, वो आग, सब कुछ एक लय में बह रहा था। नैना के हर स्पर्श में उसकी दबी हुई ख्वाहिशें उमड़ रही थीं, और विराट उसे हर बार ये एहसास दिला रहा था कि वो सिर्फ एक सफल औरत नहीं, बल्कि एक जीवित औरत है, जिसे अपनी चाहत जीने का पूरा हक है। एहसास के बाद सुबह की पहली किरण कमरे में आई। नैना बिस्तर पर लेटी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने वर्षों में पहली बार खुद को हल्का महसूस किया, मानो उसके भीतर जो दबा हुआ तूफान था वो निकल चुका हो। विराट उसके पास था। उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि एक विश्वास भी था। उसने कहा, नैना, असली सफलता वही है जब तुम अपने डर और बंधनों को तोड़कर खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लो। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। शायद यही मेरा नया सफर है, खुद को फिर से खोजने का सफर। भीतर का बदलाव। उस दिन के बाद नैना की जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी लगने लगी। उसकी चाल में एक नई चमक थी। मीटिंग्स में उसकी आवाज और गहरी और दमदार हो गई। अब उसकी नजरें सिर्फ फाइलों और रिपोर्ट्स पर नहीं थी। अब वो खुद को, अपनी भावनाओं को और अपनी इच्छाओं को भी महत्व देने लगी थी। नैना को समझ आ गया था कि सेक्सी होना सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ एहसास है। जब इंसान अपनी भीतर की आग को अपनाता है, तभी वो सच में चमकता है। ऑफिस की सुबह। अगली सुबह नैना ऑफिस पहुंची तो सबने गौर किया, वो और भी अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक अनकहा नशा। कॉन्फ्रेंस रूम में जब उसने प्रेजेंटेशन दी, तो सब उसकी बातों में खो गए। जहां कल तक लोग उसकी फाइलों और डेटा पर फोकस करते थे, आज उसकी पर्सनैलिटी ही सबको खींच रही थी। वो खुद हैरान थी कि कैसे एक रात ने उसकी सोच और अंदाज बदल डाला। विराट की नज़र। मीटिंग खत्म होने पर विराट ने चुपके से उसे देखा। उसकी नज़रों में वो हल्की मुस्कान थी, जिसमें गर्व और चाहत दोनों शामिल थे। वो आगे बढ़कर बोला, आज तुम वाकई एक रॉकस्टार लग रही हो। नैना ने उसकी तरफ देखा, दिल में हल्की धड़कन के साथ मुस्कुराई। और ये सब शायद तुम्हारी वजह से है। कैफे की मुलाकात। उस शाम दोनों एक छोटे से कैफे में मिले। बारिश की हल्की बूंदें कांच पर गिर रही थी और कैफे में धीमा रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। वो दोनों कॉफी के कप लेकर आमने सामने बैठे, लेकिन नजरें सिर्फ एक दूसरे पर थीं। विराट ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। नैना, तुम जानती हो, तुम्हारे अंदर जो हिडन डिजायर है, वो ही तुम्हारी असली ताकत है। उससे मत डरना, उसे अपनाओ। नैना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन अगर ये मुझे कहीं गलत रास्ते पे ले जाए तो? विराट ने उसके होंठों को हल्का सा छुआ। ख्वाहिशें गलत नहीं होती, बस उन्हें जीने का तरीका सही होना चाहिए। दूसरी रात का जुनून। उस रात नैना फिर विराट के साथ थी, लेकिन इस बार सिर्फ जुनून नहीं था, बल्कि एक अजीब सा कनेक्शन भी था। वो उसके जिस्म को वैसे ही महसूस कर रही थी जैसे अपने ही भीतर की आग को छू ली हो। हर स्पर्श, हर चुंबन, हर आहट मानो उसे ये याद दिला रही थी, तुम जिंदा हो और तुम्हें जीने का हक है। उसका डर धीरे धीरे मिट रहा था। अब वो सिर्फ एक बॉस या समाज की जिम्मेदार औरत नहीं थी, अब वो एक इंसान थी, ख्वाहिशों, भावनाओं और सपनों से भरी हुई। नए लक्ष्य। कुछ दिनों बाद कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। सबको लगा इसे संभालना नामुमकिन है, लेकिन नैना ने हिम्मत दिखाई। मैं लीड करूंगी। वो रात दिन मेहनत करने लगी। विराट उसके साथ खड़ा था, कभी दोस्त की तरह, कभी हमसफर की तरह, कभी प्रेरणा की तरह। उनका रिश्ता सिर्फ जुनून तक सीमित नहीं रहा, अब उसमें एक गहरी साझेदारी भी थी। भीतर की आग। कभी देर रात काम करते करते दोनों एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते। उनकी आंखों में छुपी आग उन्हें बार बार करीब ले आती। कभी कभी वो ऑफिस की सीढ़ियों पर, कभी कॉन्फ्रेंस रूम की खाली कुर्सियों के बीच, तो कभी फाइलों के ढेर के पीछे अपने चुराए हुए पलों को जी लेते। ये सब उनके जुनून का हिस्सा था। लेकिन हर बार उस आग से नैना का आत्मविश्वास और भी प्रबल होता गया। धीरे धीरे नैना को ये समझ आने लगा कि सेक्सी होना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक ताकत है। जुनून अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वही इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।
उसका छुपा हुआ डर अब उसकी छुपी हुई ताकत बन चुका था। सुबह की बदली हुई नैना। सुबह की हल्की धूप ऑफिस की बड़ी बड़ी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। नैना अपने बालों को सलीके से बांधकर हल्के से हाई हील्स पहनकर अंदर आई। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था कि कॉरिडोर से गुजरते हर कर्मचारी ने अनायास उसकी तरफ देखा। कल रात उसकी जीवन की सबसे अनोखी रात थी। वो सिर्फ एक शारीरिक अनुभव नहीं था, बल्कि एक ऐसा जागरण था जिसने उसकी आत्मा को छू लिया था। वो अब वही पुरानी नैना नहीं रही। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी सांसों में अजीब सा सुकून और नशा था। जैसे ही वो अपने कैबिन में पहुंची, उसकी असिस्टेंट ने धीरे से कहा, मैम, आज आप बहुत अलग लग रही हैं, जैसे कोई और ही एनर्जी हो आप में। नैना बस हल्के से मुस्कुरा दी। अंदर ही अंदर उसने सोचा, हाँ, अब मैं खुद को पा रही हूँ, मेरी हिडन डिज़ायर अब मेरी असली ताकत है। कॉन्फ्रेंस रूम का जादू। दोपहर को कंपनी की मीटिंग थी। नैना ने जब प्रेजेंटेशन देना शुरू किया तो सब मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगे। पहले जहां लोग उसकी रिपोर्ट्स और स्लाइड्स पर ध्यान देते थे, आज उनकी नज़रें सिर्फ उस पर थीं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था, पावर भी, मोहकता भी। वो डेटा समझा रही थी, लेकिन हर शब्द उसके आत्मविश्वास और जुनून को बयान कर रहा था। वो सिर्फ एक लीडर नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी औरत लग रही थी जो अपने पूरे व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित कर रही हो। मीटिंग खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और कमरे के कोने में बैठे विराट की आंखों में गर्व की चमक थी। विराट की नज़र। मीटिंग के बाद जब लोग बाहर निकलने लगे, विराट अपनी कुर्सी पर टिककर बैठा रहा। उसकी आंखें सिर्फ नैना पर थीं। धीरे धीरे वो उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आज तुम वाकई एक रॉक स्टार लग रही थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर जो आग है वही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। नैना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और अगर वही आग मुझे जला दे तो? विराट हल्के से उसके और करीब आया। आग कभी जलाने के लिए नहीं होती, सही दिशा मिले तो वही आग रोशनी बन जाती है। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि इस आदमी के शब्द सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि उसके दिल की गहराई से निकली सच्चाई हैं। बारिश और कैफे। उस शाम हल्की बारिश होने लगी। नैना और विराट पास के कैफे में पहुंचे। कांच पर गिरती बूंदों के बीच दोनों आमने सामने बैठे। कैफे का माहौल धीमे रोमांटिक म्यूजिक से भर गया था। वो दोनों कॉफी के कप लिए बैठे थे, लेकिन नजरें सिर्फ एक दूसरे पर थीं। विराट ने टेबल पर उसका हाथ थाम लिया। नैना, तुम्हें पता है तुम्हारा हिडन डिजायर ही तुम्हारी असली ताकत है। उसे दबाओ मत, अपनाओ, उसी से तुम आगे बढ़ोगी। नैना ने कांपते स्वर में कहा, लेकिन लोग, समाज, ये दुनिया क्या कहेगी? विराट ने उसके होठों को हल्का सा छूते हुए कहा, ये दुनिया कभी नहीं बदलती, लेकिन अगर तुम खुद को बदल लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। दूसरी रात का जुनून। उस रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहली रात जहां सब अचानक और अनियंत्रित था, आज सब कुछ गहराई से महसूस किया जा रहा था। हर स्पर्श, हर चुंबन, मानो नैना अपनी ही भीतर की आग को छू रही हो। उसने महसूस किया कि जुनून सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा को भी छूता है। उसके अंदर का डर, जो अब तक उसे रोकता था, धीरे धीरे मिट रहा था। वो अब समाज के नियमों से बंधी नैना नहीं थी। वो एक ऐसी औरत थी जो अपनी ख्वाहिशों को जीने से नहीं डर रही थी। नए लक्ष्य। कुछ ही दिनों बाद कंपनी में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसे सब लोग नामुमकिन मान रहे थे, लेकिन नैना ने आगे बढ़कर कहा, मैं इसे लीड करूंगी। वो रात दिन मेहनत करने लगी। उसके अंदर अब नया आत्मविश्वास था। विराट हर कदम पर इसके साथ खड़ा रहा। कभी वो दोस्त की तरह उसे गाइड करता, कभी हमसफर की तरह उसका हौसला बढ़ाता, और कभी प्रेमी की तरह उसे वो सुकून देता जो उसके मन की सारी थकान मिटा देता। दफ्तर की चुप्पी में छिपे राज। ऑफिस के गलियारों में सबको बस यही दिख रहा था कि नैना दिन ब दिन और कॉन्फिडेंट हो रही है। उसकी मीटिंग्स, उसके आइडियाज़, उसकी लीडरशिप, सब पर सब लोग वाहवाही कर रहे थे। लेकिन उस कॉन्फिडेंस के पीछे छिपी थी उसके और विराट की रातों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दोनों जानते थे। दिन भर दफ्तर में वो दोनों नज़रें मिलाने से भी कतराते, लेकिन जैसे ही सबकी आंखों से बचते, कॉफ़ी मशीन के पास या लिफ्ट के अंदर, उनके बीच वो अनकहा चुंबक खिंचाव पैदा कर देता। एक बार लिफ्ट अचानक रुक गई। अंदर बस वो दोनों थे, सन्नाटा और तेज धड़कनों की आवाज़। विराट ने धीमे से उसका हाथ थामा
और कानों में फुसफुसाया, कभी कभी चाहता हूं कि ये लिफ्ट कभी चले ही ना। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और अगर ये लिफ्ट कभी ना रुके तो मैं भी चाहती हूं कि वक्त भी रुक जाए। उनकी सांसें टकराईं और लिफ्ट के अंधेरे कोने में उनके होंठ मिल गए। वो पल छोटा था, लेकिन उसमें इतनी गर्माहट थी कि दोनों कई घंटों तक उसी खुमार में डूबे रहे। गुप्त मुलाकातें। अब उनका रिश्ता सिर्फ रातों तक सीमित नहीं था। कभी कैफे की छत पर, कभी कार की पिछली सीट पर, कभी किसी बिजनेस ट्रिप पर होटल के कमरे में। उनके जुनून ने हर जगह अपनी पहचान बना ली थी। एक रात जब दोनों एक क्लाइंट मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे तो होटल का कमरे का माहौल मानो उनके इंतजार में था। हल्की रोशनी, खिड़की से आती ठंडी हवा और सफ़ेद चादरों के बीच उनका मिलन। वो रात महज एक शारीरिक अनुभव नहीं थी, वो मानो दो आत्माओं का मिलन था। हर चुंबन में जैसे वादा छिपा था, हर आलिंगन में जैसे ताकत का एहसास। विराट ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, नैना, तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, तुम आग हो जो मुझे भी जलाती है और मुझे भी रोशनी देती है। नैना ने उसके सीने पर सिर रखते हुए कहा, और तुम वो हवा हो जो मेरी आग को और तेज कर देती है। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। चुनौती और अवसर। दूसरे ही दिन एक बड़ी चुनौती सामने आई। कंपनी को एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला, लेकिन शर्त ये थी कि 3 महीने में उसका ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। सारे डायरेक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, इतने कम समय में असंभव है। लेकिन नैना ने खड़े होकर कहा, मैं करूंगी, और सिर्फ करूंगी ही नहीं, इसे दुनिया को दिखाऊंगी कि भारतीय महिलाएं भी हर चुनौती जीत सकती हैं। कंपनी के चेयरमैन उसकी दृढ़ता देखकर दंग रह गए और प्रोजेक्ट नैना के हाथ में आ गया। रिश्ते की कसक। अब काम का बोझ बहुत बढ़ चुका था। रात दिन नैना ऑफिस में लगी रहती। विराट भी उसका साथ देता, लेकिन इस बीच उनके रिश्ते में एक हल्की कसक आने लगी। कभी कभी विराट चाहता कि वो सिर्फ उसके साथ रहे, लेकिन नैना अपने सपनों में इतनी उलझ जाती कि वक्त कम पड़ने लगता। एक शाम विराट ने उसे गले लगाते हुए कहा, नैना, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन कभी कभी चाहता हूं कि ये सारी दुनिया छोड़कर सिर्फ मैं और तुम रह जाएं। नैना ने उसकी आंखों में देखा, विराट, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे अपने सपनों को भी पाना है। क्या तुम मेरे साथ इस सफर में चलोगे? विराट ने हल्की मुस्कान के साथ उसका चेहरा थाम लिया। मैं सिर्फ तुम्हारे सपनों का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सपनों की वजह मैं बनूं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अगले ही पल उनके होठों पर जुनून की आग जल उठी। वो मिलन दर्द भी था और सुकून भी। नैना का रूपांतरण। धीरे धीरे नैना सिर्फ एक मैनेजर नहीं रही, वो सबके लिए प्रेरणा बनने लगी। टीम उसके नेतृत्व में दिन रात मेहनत कर रही थी। कभी वो रात को ऑफिस की टेरेस पर खड़े होकर अपने सपनों को याद करते, विराट चुपचाप उसके पीछे आकर उसे गले लगा लेता। उस पल में उसे लगता मानो दुनिया की सारी ताकत उसी के भीतर है। अब उसके हाव भाव, उसकी आवाज़, उसके निर्णय, सब में एक अजीब सा करिश्मा था। वो करिश्मा जो सिर्फ जुनून से नहीं, बल्कि प्यार और आत्मविश्वास से पैदा हुआ था। चांदनी रात का वादा। एक रात जब प्रोजेक्ट का आधा काम हो चुका था, वो दोनों ऑफिस से बाहर निकले। चांदनी रात थी। खाली सड़क पर विराट ने गाड़ी रोकी। वो बाहर निकले और खुले आसमान के नीचे खड़े हो गए। विराट ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नैना, आज एक वादा करो, चाहे ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तुम अपनी इस आग को कभी बुझने नहीं दोगी। नैना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और तुम वादा करो कि चाहे कितनी भी आंधियां आए, तुम मेरी इस आग को हमेशा हवा देते रहोगे। वो दोनों गले लगे। चांदनी रात में उनके होंठ फिर मिले, और उसी पल मानो किस्मत ने उनका मिलन सदा के लिए पक्का कर दिया। चोरी छिपे पलों की शुरुआत। ऑफिस की रातें और लंबी होने लगी थीं। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ लैपटॉप की रोशनी। विराट और नैना दोनों अकेले काम कर रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था, वो तनाव जो चाहत से पैदा होता है। विराट अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके झुके हुए चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर धीरे से बोला, तुम्हें पता है नैना, हर रात तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूं। तुम्हारी आंखों में थकान नहीं, बल्कि आग दिखती है। नैना का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन उसके गालों की हल्की लालिमा विराट को सब कुछ कह चुकी थी। पहला जुनूनी लम्हा। वो झुका, उसके बालों को पीछे किया और उसके कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट की।
बस एक बार, मुझे रोकना मत। और इससे पहले कि नैना कुछ कह पाती, वो उसकी सांसों में घुल चुका था। उसके होठों पर एक गहरा, लंबा, गर्म चुंबन। उस चुंबन में भूख भी थी और एक अनकहा वादा भी। नैना ने पहले हल्की झिझक दिखाई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका शरीर विराट के स्पर्श के सामने बिखर गया। उसके हाथ खुद ब खुद विराट की पीठ पर कस गए। ऑफिस की मेज और गुप्त चाहत, वो दोनों कॉन्फ्रेंस टेबल पर झुक गए। कागज उड़कर जमीन पर बिखर गए। लेकिन उस वक्त न तो काम मायने रखता था, न प्रोजेक्ट्स, न डेडलाइन। मायने रखती थी सिर्फ उनकी धड़कनें। विराट उसके गले पर अपने होंठ फेर रहा था और नैना की हर सांस में कराह की हल्की सी मिठास घुल चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व उस आग को महसूस कर रहा था जिससे वो सालों से भाग रही थी। नैना का बदलता रूप। उस रात के बाद नैना बदल गई। वो अब सिर्फ ऑफिस की सीनियर मैनेजर नहीं थी, वो एक औरत थी जिसने अपने भीतर छुपे डिजायर को स्वीकार कर लिया था। वो जान चुकी थी, इच्छाओं को दबाने से इंसान हॉलो हो जाता है, लेकिन जब उन्हें अपनाया जाए तो वही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनती है। उसका आत्मविश्वास, उसकी चाल, उसकी आवाज, सब में एक नया जादू उतर आया था। पार्ट 1 का अंत। इस भाग में कहानी ने स्ट्रेट अप सेंशुअल प्लस जुनूनी मोड़ लिया, लेकिन साथ ही इसे मोटिवेशनल भी रखा कि कैसे नैना का छुपा हुआ डिजायर उसे आत्मविश्वास और करियर में ताकत देता है। हम नेक्स्ट पार्ट 2 द हिडन डिजायर का एक्सटेंडेड वर्जन बनाएंगे। इसमें मैं हर सीन को गहराई से लिखूंगी। लंबे, डिटेल्ड, इरोटिक सीन, सेंशुअल प्लस जुनूनी। नैना और विराट के लालसा, प्यार और तड़प से भरे। नैना की इनर फीलिंग्स प्लस मोटिवेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। सेटिंग्स की डिटेल जैसे ऑफिस, होटल, बारिश, कार, अंधेरे कॉर्नर वगैरह। क्लाइमैक्स में जहां सेक्सुअल पैशन और मोटिवेशनल इनसाइट दोनों एक साथ मिलते हैं, यहाँ नैना और विराट का रिश्ता अपनी इंटीमेट पीक पर पहुंचेगा और साथ ही उनके इमोशंस, डर और रिश्ता गहराता हुआ दिखेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानियों के लिए कथाएं 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।